बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम मसाला जात जो आपको नज़र आ रहे हैं उनसे बनने जा रहा है आज आलू कीमा। आलू कीमा के लिए आपको प्याज नज़र आ रही है, आलू नज़र आ रहे हैं, लहसुन अदरक नज़र आ रहा है और ऑयल भी नज़र आया था और साथ टमाटो पेस्ट भी नज़र आया है। ये तमाम चीज़ें आप देख लें, इनकी डिटेल आपको बता देते हैं। मसाला जात आप देख लीजिए, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच है, इसी तरीके से गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, आधा ही नमक है और 1 चाय का चम्मच हमने डाल देनी है सुरख मिर्च पाउडर। और इसके अलावा हमने ले लिया है कीमा, और कीमा हमने आधा किलो ले लिया है, चिकन का कीमा है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी कढ़ाई चढ़ा ली हमने, चमकती दमकती, उसके अंदर डाल देना है आधा कप ऑयल। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो परफेक्ट कीमा बनने जा रहा है आपका। एक अदद प्याज ले ली है बड़े साइज़ की और उसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को आपने मिक्स करना है ऑयल में और तब तक चलाना है जब तक ये हल्की सी गल ना जाए। जब ये प्याज आपकी हल्की सी गल जाएगी, बहुत ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना, बस हल्का से ही अपना कलर चेंज करती जाएगी, तो आपने इसके अंदर डाल देना है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, ये देखिए। इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट तक आप भुनें तो लहसुन और अदरक दोनों का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आ जाता है। अच्छे से भूनेंगे लेकिन ओवर ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना सा ही कलर आएगा लाइट सा गोल्डन, तो उसमें हमने कीमा डाल देना है। कीमा चिकन का बहुत बारीक नहीं करवाते क्योंकि वो बिल्कुल ही मलीदा सा बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मोटा मोटा आप करवाएंगे लेकिन कुक होते होते वो बारीक हो जाता है, इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये शायद बहुत बड़ा है। इसने कुकिंग के साथ साथ इसकी बोटियाँ और छोटी हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा मोटा करवा लिया था। जैसे ही कीमा अपना कलर चेंज करेगा, उसके अंदर 2 मोटी इलायची डाल दी हैं। 2 मोटी इलायची बाद में डालने का ये है ताकि पहले सिर्फ आप ऑयल में डालते हैं तो आपका मसाला जलता है, इसीलिए पहले कीमा डाल दिया था और बाद में इलायची डाल दी है। इलायची अब इसके कच्चेपन को ख़त्म करेगी। 10 मिनट तक ऑयल के साथ अपने अच्छे से भूनना है जब तक कि कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए। कीमे का पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है तो मसाला जात जो आपको बताए थे सारे डिटेल में वो डाल देंगे और मसाले को कीमे के साथ ज़रा मिलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे भूनना है और यहाँ तक भूनना है कि मसाला जात का और स्पेशली जो मिर्च होती है उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अच्छे से भूनेंगे 5-7 मिनट तक मसाला जात को इसके साथ। मसाला जात को भूनते हुए जब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अब अच्छे से मिर्चें हल्दी सारी चीज़ें इनके साथ मिक्स भी हो चुकी हैं और भुनाई से आपको समझ भी आ जाती है। तो आपने 7-8 मिनट इसे अच्छे तरीके से भूनते जाना है। ये देखिए भूनते हुए हमारा इतना टाइम हो गया है और कीमे ने रंग भी तब्दील कर लिया है। जब कीमा अपना रंग इस हद तक तब्दील कर ले तो अब हम इस कीमे के अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर जिनका हमने पेस्ट बना लिया था। मीडियम साइज़ के टमाटर थे, छिलका उतार के पेस्ट बना लिया है ताकि कीमे के साथ यकजान हो जाए और ज़बरदस्त किस्म का आ जाएगा जनाब। तो अभी टमाटरों के साथ भुनेंगे कीमे को ताकि टमाटरों का पानी अच्छे तरीके से हो जाए इसके अंदर खुश्क। तो जनाब पानी खुश्क होने तक भूनेंगे और जब तक आप भून रहे हैं तब तक जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारे लिए सब कुछ होता है जनाब। और आप जब वीडियो को देखते हैं, चैनल को पसंद करते हैं तो हमारा समझे सेरो खून बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमने कीमा भूनते जाना है। अब यहाँ पे टमाटर डालकर कीमा भूनते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट जब हो चुके हैं तो आपको कीमे की गलाई का अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि अब कीमा तकरीबन अच्छे खासे हद तक गलने वाला है। तो यहाँ पर जनाब जब 10 से 15 मिनट आप और भून लें तो आपने डाल देने हैं आलू। और आलूओं को आपने छोटा छोटा 2 अदद आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, लेकिन इनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे टुकड़ों में काट के अब आपने इन आलूओं के साथ कीमे को अच्छे तरीके से भूनना है।
यहाँ पर आपने अब थोड़ी देर के बाद पानी भी शामिल करना है ताकि कीमे की गलाई में और आलूओं की गलाई में जो भी कसर बाकी रह जाए वो अच्छे तरीके से हो जाएगी पूरी। पहले आप इन्हें 3-4 मिनट तक आलूओं के साथ ऐसे ही भून लीजिए कीमे को, उसके बाद पानी डालना है, फ़ौरन पानी नहीं डालना है। तो भून रहे हैं अभी हम इसको, तो देखिए ज़बरदस्त किस्म का कीमा बनने जा रहा है। आप में से किस-किस को आलू कीमा पसंद है? कुछ लोगों को मटर कीमा पसंद होता है, तो कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है। कीमा ये देखिए भूनते हुए अब हमारा ऑयल तकरीबन अलग होना शुरू हो गया था। 1 कप पानी अब आपने डाल देना है। आलू डाल के भी हमने 5-7 मिनट भून लिया है। अब हम 1 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद बस आप हल्का-सा हिलाएँ और आँच को अब आपने, अभी तक हम मीडियम आँच पे ये सारा काम कर रहे थे, अब आपने आँच को स्लो कर देंगे और हम ढक देंगे फिर अपनी डिश को, ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। ढकना आपने 10 से 15 मिनट तक है और बीच-बीच में आपने चम्मच हिलाते जाना है। तो जनाब देखते हैं कि क्या टाइम, ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा आलू कीमा तैयार हो रहा है। अब तकरीबन ये गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद हरी मिर्च डाल देते हैं, ऐसे ही ये गई, और बाकी 2 अदद हमने काट ली थी वो डाल दें। कटी हुई सब्ज़ मिर्च कीमे के अंदर अपना ज़बरदस्त किस्म का जायका छोड़ेंगी और आप वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएंगे जनाब। देखिए कितना प्यारा रंग आया है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का कीमा तैयार हो चुका है जनाब। इसे डोंगे में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, ले लिया हमने डोंगा, इसके अंदर निकाल रहे हैं और अभी से भूख लग रही है। चाहे तो रोटी के साथ, फुल्के के साथ खाएँ, चाहे तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएँ। बस ये है कि हमें दुआओं में याद रखें। ग्रीन चिली के साथ इसकी फ़र्दर गार्निशिंग कर लेंगे फ्रेश वाली के साथ, और कुछ सब्ज़ धनिया ले लिया है उसके साथ गार्निशिंग कर लेते हैं। चाहें तो पकाते हुए आखिरी 2-3 मिनट में आप हरा धनिया डाल के उसे ढक दें तो उसकी खुशबू अंदर तक भी चली जाती है। चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग करें और ज़बरदस्त किस्म के कीमा को एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें, आसानियाँ बाँटते रहें, आसानियाँ लेते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।